बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों और आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, इंट्रो को पहले सुन लिया करें, उसके बाद आप रीडिंग देखा करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आज की रीडिंग सब देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो भी, जो थर्ड पार्टी में हैं वो भी, जो सिंगल हैं और अपने पर्सन्स की वापसी का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग इस वक्त डाइवोर्स के साथ डील कर रहे हैं, जिनकी शादी में मसाइल हैं, हर इंसान इस रीडिंग को देख सकता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर और वो क्या एक्शन ले सकते हैं। सो जनरल रीडिंग है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, कंप्लीटली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स और जनरल रीडिंग में यही फ़र्क होता है। पर्सनल रीडिंग्स डिफरेंट होती हैं। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आपके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ कांटेक्ट करके रीडिंग ले सकते हैं। दे आर नॉट फ्री। और अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट करेगी। सो देखते हैं सुबह की रीडिंग आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट करती है या नहीं करती। आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं और प्रोग्रेस तो करना चाह रहे हैं, मगर किस तरह से डिस्कवरी या फिर इनको किसी किस्म की रिवोल्यूशन हुई है, प्लान कर रहे हैं। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पर्सन की, एंड टेम्परेंस की एनर्जी है, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है। सो ऐसा दिखता है ये बैलेंस, हार्मनी और मॉडरेशन के साथ चलना चाहते हैं। अभी पेशेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ डिसीजन मेकिंग है और यहाँ पेशेंस है, लेकिन मे बी ये रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। मे बी ये अब फॉर साइटेडनेस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कोई गोल इन्होंने सेट कर लिया है उसको अटेन करना चाह रहे हैं। सो सेंसिबल होकर आप भी एक्ट करें। पर्पस ऑफ लाइफ ये ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये लॉस की एनर्जी में है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही आपके पर्सन में। मे बी यहाँ आप लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं। ये लोग आपसे मूव ऑन कर गए थे। सौरों की एनर्जी है और इन्हें पीस चाहिए। यहाँ भी बैलेंस एंड हार्मनी की एनर्जी आ रही है, तो पीस नहीं इनको मिल रहा है। पर्सनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटबैक्स में है और ख़ुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहा और आपको भी शायद माफ़ नहीं कर पा रहा। और इस सिचुएशन में ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा है जो इसकी ज़िंदगी में नहीं है। जो ब्लेसिंग्स हैं इनकी ज़िंदगी में इन्हें ये नज़र नहीं आ रही। तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीडेड है। आपके पर्सन बहुत अपसेट हैं, डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेसिवली सैड हैं। ऑब्सेसिवली मीन्स बस हर वक्त दुखी दास्तान और दुखी आत्मा बने हुए हैं एट दिस मोमेंट। और इस वक्त इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, अटैचमेंट का इशू है, किसी किस्म की एडिक्शन है। और एडिक्शन इनको ये है कि इनको मज़लूम बनना पसंद है, इनको उदास रहना पसंद है, बस लोगों की सिंपैथी लेना है इनको हर वक्त। और अपना बिहेवियर इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है लैला मजनू वाला कि बस सारी दुनिया इनके साथ कंसोल करती रहे, इनको ये बताती रहे कि वाकई तुम बहुत मज़लूम हो, तुम बहुत तकलीफ़ में हो और किसी को तुम्हारा ख़्याल नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ आप देख सकते हैं। सुबह की एनर्जीज़ में इनकी एनर्जी डिफरेंट थी। सो अभी देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन किस टेम्पटेशन के अंडर हैं। डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है इनका। आज की रीडिंग में बहुत से लोगों के जो पर्सन हैं उनकी जो एडिक्शन है वो ये है कि ये उदास, परेशान और तकलीफ़ में रहना पसंद करते हैं, तकलीफ़ देना पसंद करते हैं और तकलीफ़ में रहना पसंद करते हैं। एक अज़ियत पसंद इंसान मुझे लग रहे हैं ये। कोडिपेंडेंसी में रहना, टॉक्सिसिटी में रहना, हर वक्त टॉन्ट करते रहना, आपको एप्रिशिएट ना करना और फिर ख़ुद ही डिप्रेशन में चले जाना, ख़ुद ही डर की एनर्जी में चले जाना, परेशान हो जाना और आपको ब्लेम देना कि तुम कसूरवार हो इन सब चीज़ों की, या तुमने किया था ये सब कुछ तो मैं ऐसा हो गया या मैं ऐसी हो गई। सो इनको इंसोम्निया भी हो रहा है
नींद नहीं आ रही है। सो एडिक्शन इनको ऐसी है, मे बी हो सकता है कि ये इस तरह की एनर्जी में किसी ड्रग्स के भी एडिक्ट हैं। सो ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, इनको पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसा भी दिख रहा है मुझे ये नार्सिसिस्टिक पैराडाइम के साथ चलते हैं। इनको पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, इनको पब्लिक ऑथेंटिकेशन चाहिए, वर्डिक्ट इनको पब्लिक का ही चाहिए, आपका नहीं चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनको ये रहता है कि मैं कोई चीज़ हूँ, आई एम समथिंग, और मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सबको, और ये कुछ अचीव करना चाहते हैं। मे बी आप या आपके पर्सन पब्लिक आई में भी हैं, दैट्स वाई हो सकता है कि इनको डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, या ये भी हो सकता है आपको कोई सक्सेस मिली है और इनको इस बात का पता है कि आप इनसे आगे बढ़ गए हैं, आप सक्सेसफुल हो गए हैं और ये फेलियर हैं। ये आपके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है कि ये जो रिकॉग्निशन इनको चाहिए थी, लोगों का प्यार, लोगों की इज़्ज़त, लोगों की एडमायरेशन, और लाइक अ स्टार, लाइक अ सेलिब्रिटी, वो आपको मिल रहा है। और ये बात इनको बहुत अच्छी तरह पता है। मे बी आप सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, मे बी आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, या फिर जो भी लोग आपको जानते हैं और इनको भी जानते हैं, आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, इनको ये चीज़ें पता चलती रहती हैं कि आप कितना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और ये अभी गिव अप करने की एनर्जी में हैं क्योंकि ये फेलियर हैं। इनका सब कुछ लॉस हो चुका हुआ है। इनको लगता है कि ना इनका नेम रहा, ना फ़ेम रहा, ना फैमिली रही, ना इनको किसी तरह से कोई डिसीज़न लेना आता है। ये हर चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं। ये जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, फ़ेल हो रहे हैं, और यही वजह है ये आपके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज़ यू आर इन अ क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी। सो इनको ये लगता है कि जो करेज, जो पैशन और जो रेज़िलियंस आपके अंदर है, जो कॉन्फिडेंस आप इनको दिखाते हैं, और जिस इंडिपेंडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उस चीज़ से भी जेलस हो रहे हैं। इनको प्लान तो करना है, इनको यहाँ पर डिसीजन तो लेना है, मगर वो डिसीजन इनका पेसिमिस्ट के ऊपर बेस कर रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है, और इसी वजह से आप लोगों ने इनसे मुंह फेर लिया है। ये अलग अपनी जगह पे रो रहे हैं और आप अलग अपनी जगह पे आगे बढ़ रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग साइकिक भी हैं। आप लोगों के पास कोई स्पेशल पावर्स हो सकती हैं डिवाइन की तरफ से, कोई नेचुरल, आपके पास सुपरफिशियल पावर्स हो सकती हैं, आपके इर्द-गिर्द कोई स्पिरिट हो सकती है, या फिर आप लोगों को स्पेल वर्क करना आता है या आप सीख रहे हैं। ऐसी चीज़ें भी आपकी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको हेल्प कर रही हैं, क्योंकि डेविल के साथ क्वीन ऑफ वांड्स का आना भी बता रहा है। आई थिंक आप ओकल्ट या विचक्राफ्ट, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर सीख रहे हैं। सो इसीलिए आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इनकी मदर या इनकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, वो भी आप लोगों के रिश्ते में हाइल हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा सप्रेसिव एनर्जी है, बहुत अपसेट की एनर्जी है आपके पर्सन की। आपको लेकर ये होपफुल नहीं है। इनको लगता है कि आप लोग आज़ाद हो गए हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिश्ते की भी, घर वालों की भी, आपके पर्सन के ऊपर आ चुकी है। डज़न्ट मैटर आप लोग मैरिड हैं इनके साथ या नहीं हैं, डज़न्ट मैटर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तमाम लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। अपने हिसाब से इनकी एनर्जीज़ को देखिएगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ओवरलोडेड हो चुका है, और जितनी इस पर्सन ने मेहनत की है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स के बाद 10 ऑफ वांड्स आया है, ये इस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं, ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये जो लॉस की एनर्जी है, और ये चाह रहे हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लानिंग के साथ रीडिंग स्टार्ट हुई थी, और मेरा प्लान नाकाम हो रहा है, मैं बार-बार गिर रहा हूँ। मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही है? मुझे मेरे लिए मी टाइम नहीं मिल रहा। ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर इनके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है। ये बोझ की वजह से ना तो आगे देख पा रहे हैं और ना पीछे देख पा रहे हैं, और बस ये उसी चीज़ के ऊपर ही उदास, परेशान हो रहे हैं, जिस चीज़ को इनको लगता है ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हासिल नहीं कर सकते। कंप्लीशन की एनर्जी भी आ रही है। मेबी आपके पर्सन, ये जो डार्क नाइट इनकी चल रही है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं।
सो एट दिस मोमेंट तो आपके पर्सन बहुत ही उदास हैं। ये नाइट का टाइम है तो मे बी हो सकता है रात का टाइम इनको ज़्यादा ख़राब करता है, परेशान करता है, नेगेटिव करता है। अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपको लेकर। विज़डम, मेमोरीज़ ऑफ लव। देखिए इनकी जो एनर्जीज़ हैं या इनकी जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है, साइंस मैंने आपको सारे बता दिए थे। आज की रीडिंग में अर्थ साइन बिल्कुल भी नहीं है और वाटर साइन भी कम है। फायर साइन था और अर्थ साइन में सिर्फ कैप्रिकॉर्न था। आज की रीडिंग बता रही है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, जो सिचुएशन है, वो बहुत पेसिमिस्ट है और इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन इनके एक्शन में भी यही दिख रहा है कि ये या तो इनका घर टूट गया, यानी कि आपके साथ शादी टूट गई है इसकी, और ये अब उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, मेमोरीज़ ऑफ लव में हैं और उस घर को देख रहे हैं जहाँ पर इनकी फैमिली थी, या फिर इनकी फैमिली ने इनको घर से निकाल दिया है। इनकी एनर्जीज़ इस तरह की हैं कि ये अब ये सोच रहे हैं, इनके पास सब कुछ था, उस वक़्त इन्होंने कदर नहीं की, अब ये लॉस की एनर्जी में है तो इनको आपकी याद आ रही है और ये कर्मा इनके साथ चल रहा है। कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक क्लींजिंग, कार्मा बैगेज रिलीज़ हो रहा है या फिर ये अपना कार्मिक डेट क्लियर कर रहे हैं, डेस्टिनी। लेकिन इसके बाद न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये सब कुछ होना था, जो कुछ आप लोगों की लाइफ में हुआ है इनके साथ, ये आए आपकी ज़िंदगी में, इन्होंने आपको डिप्रेस किया, अब ये खुद डिप्रेस हैं। इस सारी सिचुएशन में इन्होंने क्या सीखा और आपने क्या सीखा, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अब हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहा है। ये अपने इनर विज़डम और इनर गाइडेंस से हेल्प ले रहे हैं और इन नियर फ्यूचर इनका जो एक्शन मुझे आपके लिए दिख रहा है, ये काफ़ी होपफुल दिखाई देते हैं। सिचुएशंस इनकी जो भी हों, मसले इनके जो भी चल रहे हों, मगर आपको लेके ये बहुत पॉज़िटिव हैं। इनको ये लगता है कि आप इनके लिए रेडी हैं। इनको लगता है ये आपको मना लेंगे। इनको लगता है कि इन्होंने जस्ट आपके साथ एक दफ़ा बात करनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दे आर गेटिंग रेडी कि वो आपकी तरफ एक्शन लें। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आ सकती है। जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोगों को मैसेज रिसीव होगा, कुछ को नहीं होगा। जिनको नहीं होगा उनको अपनी सोचों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर्स को देखने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को देखने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों को होगा वो लोग अवेयरनेस से गुज़र रहे हैं। मैंने आपको बोला है ये अवेयर लोगों की रीडिंग है जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि किस तरह से वर्क करती है स्पिरिचुअलिटी और कैसे आप अपने पर्सन को वापस ला सकते हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, दुआएँ माँग रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम। आप ये करेंगे, आपको आपकी दुआओं का जवाब मिलेगा और रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। आप फ़ेथ रखिए, इनसिक्योर नहीं होना आपने। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अपने डर के साथ लड़ेंगे क्योंकि वो हर वक़्त इनसिक्योरिटी में रह के, परेशानी में रह के, टेंशन्स में रहकर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलत चीज़ को, एक गलत इवेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो कि है डर। यहाँ भी शैडो है, अभी तक ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि अगर ये चीज़ ये नहीं ख़त्म करेंगे तो इनकी विश फुलफ़िलमेंट नहीं होगी। तो ये खुद ही अपनी नेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और जो सब कुछ इनके लिए अच्छा हो रहा होता है वो वहीं रुक जाता है। लेकिन आपकी विश फुलफ़िलमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये अपने डर को ओवरकम करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे और विक्ट्री और सक्सेस मुझे आपकी दिख रही है। इनके एक्शन में मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही चीज़ें सुबह की रीडिंग में थी। आपने सुबह की रीडिंग भी मिस नहीं करनी क्योंकि कंटिन्यू हो रही हैं एनर्जीज़। वो शॉर्ट रीडिंग होती है इसीलिए उसमें मुकम्मल पिक्चर नहीं क्लियर होती, लेकिन अभी डिटेल रीडिंग में पता चल रहा है कि इनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, सिचुएशन कैसी है और उसके बाद इनका एक्शन कैसा होगा। बहुत से लोगों को यहाँ पर रिसीव हो सकता है मैसेज, कम्युनिकेशन, क्योंकि
अचानक आएगा, पैशनेट मैसेज होगा और आई थिंक आप लोगों की सुलह सफाई हो जाएगी। हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, इनकी भी और आपकी भी। सो जो दिल दुखे हुए हैं वो दिल खुश होने का टाइम आ रहा है। स्टे पॉजिटिव। 111 की एनर्जी है, 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है और मोर ओवर 5 की एनर्जी है। सो चेंज जो है वो स्लोली 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 आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। यहाँ 9 की एनर्जी कंप्लीशन और 10 की एनर्जी मुकम्मल तौर पर एक साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी है। 9 6 की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी बता रही है। सो 69 और 96 यिन एंड यांग की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन बैलेंस में आना चाहता है और जैसे ही ये बैलेंस में आएगा ये आपको कांटेक्ट करेगा। अभी वो यिन एनर्जी में है क्योंकि वो डाउन है। सो जो डाउन एनर्जी होती है वो फीमेल की एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है। लेकिन जो पावरफुल एनर्जी होती है और सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी होती है वो मैस्कुलिन की एनर्जी होती है और वो 96 की एनर्जी होती है। सो ये पर्सन उस यिन एनर्जी से यान एनर्जी में आएंगे और तब आपके लिए एक्शन लेंगे। आपको क्या करना है, एम्ब्रेस करना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीसेस को कंप्लीट करते हैं। मैंने भी आपको बताया है 96 और 69 इसीलिए कि आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो आपको क्या करना है, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? फ्री करें खुद को। देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सी, अपने आप को फ्री करें नेगेटिव सोचों से। पाथ आपके लिए बिल्कुल क्लियर है और आपके लिए जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो देखिए, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। डिवाइन पे छोड़ दें, सब कुछ आपकी फेवर में हो रहा है, बस आपको फेथ रखना है। इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. आपको चीज़ें अगर क्लियरली देखनी है तो आपको रिजेंटमेंट, रिग्रेट और ब्लेम की एनर्जी से बाहर आना होगा। इमोशंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस इमोशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या किस इमोशन के साथ आप लोग एक्शन लेते हैं, उसी के मुताबिक ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सो बेहतर है कि आप पॉजिटिव इमोशंस और एक्शंस के साथ चीज़ों को हैंडल करें और चीज़ों को फेस करें। ये कार्ड नीचे गिरा था, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। आपका दिल आपकी सोल का दरवाज़ा है। सो जो आप अपने दिल को फीड करेंगे वो आपकी सोल को भी फीड होगा। सो बेहतर है, यहाँ पर आंसर्स आपके सारे आपके दिल को पता हैं, मगर आप सिर्फ डिनाइल मोड में हैं। या तो आप चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते या फिर अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं आप उनको इग्नोर कर देते हैं। सो देखिए आप किस तरह के पैटर्न को प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।